जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। मैं ब्रजेश पांडे आप लोगों को मैं आज प्रश्नावली 1.3 क्लास 9 का बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अन्य बच्चों को शेयर कर दीजिएगा मेरे लिंक को। देखिए, प्रश्नावली 1.3 में एक नंबर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार के मतलब ये पूछ रहा है, यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, ये बात बताना है। पहले तो दशमलव में आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, तो एक नंबर देखिए। तो सबसे पहले तो दिया है कि पहला का दिया है कि इसको चेक करना है। ये दिया है 36/100 दिया है। तो 36/100 दिया है, इसको दशमलव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है और बताना है यह शांत है कि अशांत। तो शांत दशमलव का मतलब ये होता है, यदि हम इसमें भाग देंगे तो 3, 4 या 5 हद तक जा करके कट जाता है। ठीक है, दशमलव में तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और अशांत का मतलब ये होता है, यदि इसमें भाग देंगे तो अनंत बार जाएगा लेकिन कभी कटेगा नहीं। ठीक है, इसलिए वो अशांत हो जाएगा। तो देखिए, तो ये शांत है कि अशांत है। तो पहले तो इसमें भागा देंगे। 100 में किससे भागा देंगे? 36 से भागा देंगे। तो दशमलव 100 से 36 नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो दशमलव बार लेकर जाएंगे। जब तो एक जीरो उतारेंगे, क्योंकि दशमलव जब आता है तो 3 जीरो आ सकता है ना। तो मतलब लगभग 3 जीरो। तो यहाँ पर एक जीरो जाएगा तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो 300 होगा तो इसमें 60 आएगा ना। फिर एक जीरो अपने से उतार सकते हैं, तो 6 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 600 हो जाएगा, एक कट जाएगा। तो बताइए इसका जो दशमलव आ गया, 0.36 आया कि नहीं? 0.36 आ गया ना। तो बताइए 0.36 यह शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? तो इसको लिख देंगे शांत दशमलव। क्या लिख देंगे? शांत दशमलव। किस प्रकार का दशमलव है? ये शांत दशमलव है। ठीक है, इस तरह पहला हो गया। ठीक, इसी तरह दूसरा दिया है इसमें कि 1/11। दूसरा क्या दिया है? 1/11 दिया है। अब यहाँ पर 1/11 को चेक करना है। ठीक है, ये 2 नंबर सवाल दिया है इसी में 1/11 को। अब आप बताइए यह शांत है कि अशांत, ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो 11 में 1 से भाग देंगे। 11 से 1 में क्या करेंगे? भाग देंगे। 11 से 1 में भाग देंगे तो 11 के पारा में जाएगा, दशमलव बार लेकर के जीरो उतारेंगे। फिर भी देखिए, यहाँ पर भाग का एक नियम होता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 था तो हम दशमलव उतारे अगर, ठीक है, तो यहाँ पर जीरो हो गया। जब दशमलव उतारे तो यहाँ पर क्या हो गया? शून्य बढ़ गया। फिर भी नहीं जा रहा है। तो दशमलव कहता है कि यदि हम दशमलव उतर गए तो आप एक बार शून्य ले सकते हैं, लेकिन दशमलव में हमारे पास कितना शून्य बचा है? 3 शून्य बचा है। तो बताइए यहाँ पर जब 3 शून्य बचा है, आप 3, 4, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन लगभग 3 ही लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए यहाँ पर अगर शून्य उतर गया तब भी नहीं जा रहा है, तो फिर भाग का नियम कहता है कि आप अपने मर्जी से एक उतार सकते हैं, लेकिन फिर उतारने के लिए शून्य सबसे पहले हमें शून्य बार ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 0 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पर 0 उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा? आप ही बताइए। तो अब बताइए, अब 11 में 100 से भागा चल जाएगा ना। 11 ना 99, 11 नवा 99, इसमें से एक उतरेगा कि नहीं उतरेगा? कट जाएगा। तो फिर वही बातें हो गई, 0 बार लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो यहाँ पर क्या उतरेगा? जीरो। जीरो बार मतलब एक जीरो अपने से उतारेंगे ना, मतलब एक जीरो तो अपने से उतर जाएगा, लेकिन दूसरा का जीरो उतारने से पहले क्या होगा? एक मतलब 0 बार जाएगा तो फिर 0 उतरेगा कि नहीं उतरेगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार देखिए, यहाँ पर 0 में मिटा दिया। यहाँ पर शेषफल कितना बचा? एक। दशमलव कहता है कि आप एक बार उतार सकते हैं शून्य। तो एक बार यदि आप शून्य उतार लिए फिर भी नहीं जा रहा है 11 से भाग, 11 से भाग फिर भी नहीं जा रहा है, तो उसके पहले बोलता है भाग कि फिर एक बार शून्य ले जाकर के आप 0 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 99। इस तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी। इस तरह प्रक्रिया पूरा अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, ये प्रक्रिया कभी कम होने वाली नहीं है। जब यह प्रक्रिया कभी कम ही नहीं होगी तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.09 बार, मतलब 0.9 बार बार आएगा कि नहीं आएगा? बार बार आएगा ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बार। तो यह कौन सा दशमलव हो गया बताइए? तो यह अशांत दशमलव हो जाएगा कि नहीं होगा? यह अशांत दशमलव होगा। क्या होगा? यह अशांत दशमलव। इसका नाम क्या होगा? अशांत दशमलव। ठीक है,
इसी तरह इसी में दिया है 3 नंबर, 4/1/8 को, 4/1/8 को बदलना है। ठीक है, 4/1/8 को, तो देखिए 4/1/8 को कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4/1/8 को कैसे बदलेंगे, यहाँ पर 3 नंबर दिया है 4/1/8। क्या दिया है? 4/1/8। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो 4/1/8 को यदि दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो कैसे होगा, देखिए। और भी पता कर रहे हैं कि दशमलव शांत है या अशांत है। तो और चौका 32, 32 से क्या हो जाएगा 33, 33/8 होगा कि नहीं होगा। अब इसको भाग दे करके चेक करेंगे कि अशांत है कि अशांत। और चौका क्या हो जाएगा 32 होगा ना, इसमें से 1 निकलेगा। बताइए, दशमलव बढ़ जाएगा तो शून्य उतरेगा, 8 एकम 8, इसमें से 2 निकलेगा, फिर 0 उतर जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4, फिर 0 उतरेगा ना, 8 बचे 40। मतलब ये 3 स्थान जाने के बाद ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। देखिए यहाँ पर दशमलव के 3 स्थान जाने के बाद ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। मतलब इसका जो दशमलव प्रसार आ गया आपके पास 4.125 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तब हम इसको क्या कह सकते हैं, यह कौन सा दशमलव है, यह शांत दशमलव है। यह कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। यह कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है ना। इसी तरह इसमें दिया है आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि 3/13। अब 3/13 को बताना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 3/13। अब 3/13 को भाग देना है और इसमें बताना है कि यह संख्याएं शांत है या अशांत है। ठीक है ना, यह शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले तो 13 में 3 से भाग देंगे कि नहीं देंगे। 13 में 3 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, दशमलव बार जाएगा, तो 0 उतरेगा, क्योंकि 13 में 3 से कभी भाग जाएगा नहीं। तो शून्य उतारेंगे ना, तो शून्य उतारने के लिए दशमलव बार जाएगा तो शून्य उतरेगा। अब 13 का पारा पढ़िए कि 30 से कम ज्यादा ना रहे कम रहे, 2 बार जाएगा ना, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 4 आएगा यहाँ पर कि नहीं आएगा। अब बताइए, फिर एक 0 उतारेंगे, 13 का पढ़िए कि 40 आ जाए, 13 39 हो जाएगा। फिर इसमें से 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर 0, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा तब ना 0 उतारेंगे। अब 13 का पढ़िए कि 100 आ जाए, 13×7 = 91 हो जाएगा। वेरी गुड, 13×7 = 91। अब इसमें से जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और 10 में से जाएगा 9, और 9 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अब बताइए, फिर 0 उतारेगा ना, तो बताइए फिर 90 हो गया, फिर 13 से भाग दीजिए। 13×7 = 91 होता है ना, तो 13×6 = 78 होता है ना। तो यहाँ पर 90 लिख लीजिए, 90, और यहाँ पर 78। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 12 हो जाएगा, फिर 1 0, मतलब 3 हद तक इस तरह संख्या लगभग आती रहेगी। ठीक है ना, ये संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी। यह संख्या क्या होगी, कभी खत्म हो नहीं होगी। ठीक है ना। तो यह कौन सा दशमलव लिख सकते हैं इसको, अशांत दशमलव। क्या लिख सकते हैं, अशांत दशमलव। इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 3 4 5 स्थान तक देखेंगे, बार बार संख्याएं लगातार आती रहेगी, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव। इसी तरह इसमें 5 नंबर दिया है 2/11। इसमें 5 नंबर क्या दिया है, 2/11 दिया है। 5 नंबर संख्या क्या दिया है, 2/11 दिया है। तब देखिए 2/11 को कैसे इसको, तो सबसे पहले 11 बाहर रहेगा और यहाँ पर 2 अंदर रहेगा, तो दशमलव बढ़ जाएगा तो शून्य उतरेगा कि नहीं उतरेगा। ध्यान से देखिए, एक एक सवाल आप लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है ना, एक एक सवाल देखिए और समझिए। जहां न समझ में आए वहां पर कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे बताने के लिए। ठीक है ना। तब यहाँ से कितने बार जाएगा, 11 एकम 11 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 होगा कि नहीं होगा। तो बताइए, 9 हो जाएगा तो फिर एक 0 उतरेगा, 11 8 क्या होगा 88। अब कितने इसमें से निकलेगा, 2 2 निकलेगा ना। अब बताइए यहाँ पर फिर 0 उतरेगा तो 11 एकम क्या होगा 11, फिर इसमें से 9 उतरेगा कि नहीं उतरेगा, उतरेगा ना। फिर इसी तरह 0 उतरेगा तो 11 8, मतलब 1 8 1 8 आते रहेगा, आते रहेगा ना। मतलब 1 8 1 8 कभी खत्म ही नहीं होगा इसमें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 0.18 बार, मतलब 1 8 1 8 1 8 बार 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 अनंत बार आएगा, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो यह दशमलव कौन सा हो जाएगा, यह भी अशांत दशमलव। यह कौन सा होगा, अशांत दशमलव। क्या होगा, अशांत दशमलव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब इसी तरह दिया है नेक्स्ट में 6 नंबर दिया है 329/400, 329/400 दिया है। ठीक है ना। तो देखिए 329/4 को कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए।
329/400 को यदि दशमलव में बदलेंगे, 6 नंबर सवाल है, 329/400 यह दिया है ना, तो यहाँ से भाग देंगे, क्या देंगे, 329 में 400 से भाग देंगे ना, तो बताइए कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 300 क्या होगा 29, एक, और यहाँ पर बचेगा 9 में से 2 जाएगा, क्या होगा 7, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर दशमलव बार जाएगा ना, तो 1 0 उतर जाएगा, उतर सकता है ना, तो कितने बार जा सकता है, 2 बार जाएगा ना, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, और 2 दूनी का 4, 3 दूने 6, और बताइए यहाँ पर काटाइए, 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा कितना, 10, 10 में 4 जाएगा 6, ये कट जाएगा, और बताइए फिर 1 0 उतार सकते हैं ना, कितने बार जाएगा, 648 ज्यादा हो रहा है ना 2 बार में, एक बार जाएगा 329, 300 घटाइए, ये 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर बच जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पर बच जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर 1 0 उतारेंगे, बताइए 291 कितने बार जा सकता है, 291 कितने बार जा सकता है, 9 बार चल जाएगा, करिए तो 99 81, 9 दूनी 18, 18 8 कितना होता है 26, 2 9 3 27, 2 29, ज्यादा हो रहा है ना, 9 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 9 बार नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा यहाँ पर 8 बार जाएगा, तो 8 बार लेकर जाइए, 9 8 72, 7 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, और 16 7 कितना होता है, 16 7 22 होता है, 23 होता है, 23 के 3 हासिल क्या हो जाएगा 2, 8 3 के 24, 2 कितना हो जाएगा 26, अब घटाइए इसमें से, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर कितना होगा बच जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 यहाँ पर बच जाएगा कितना 8, 8 में 6 हो जाएगा 2, 268 आ रहा है, कितना रहा है 268, तो लगभग 3 स्थान हो गया, तो लगभग इस तरह ये संख्याएं आती रहेगी, ठीक है, आप लोग इसको आगे तक चेक करिएगा, ठीक है, इसी तरह भाग दे करके आप आगे कुछ हद तक जाएंगे तो अपने मालूम चलेगा दशमलव शांत है या अशांत है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 बच रहा है ना, 10 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, और यहाँ पर बच रहा है आपके पास 8 में 6 हो जाएगा 2, अब सही है, ठीक है, इसके आगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, आगे करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 दिया है, ठीक है ना, बार दिया है, मतलब 1422857 बार दिया है, मतलब बार बार ये संख्या 1.7 का मान दे दिया है कि 0.142857 ये बार बार आ रहा है, बार बार यही संख्या आएगी, तो आपको मान ज्ञात करना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसका मान आपको इस प्रकार ज्ञात करना है, बिना भाग दिए हुए ज्ञात करना है, लंबा बिना प्रक्रिया किए हुए इसको क्या करना है, मतलब इसको भाग नहीं देना है, इसको भाग नहीं देना है, क्या करना है, इसको इस हिसाब से इसका मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, मैं एक बार 2/7 का मान निकाल कर दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ये 2/7 का मान बिना भाग दिए हम कैसे निकाल रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी निकाल लेंगे 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, सभी का मान निकाल सकते हैं। तब देखिए 2/7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2/7 को 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तब बताइए यहाँ पर 2 गुणे और 1/7 का मान हमारे पास क्या दिया है, 0.142857 बार बार दिया है कि नहीं दिया है, बार, तो उससे गुणा करना है, कर दीजिए यहाँ पर 0.142857 बार से क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करना है ना, तब गुणा जब करेंगे इसमें तो दूसरे अंदर गुणा कर दे, 2 7 14 के, 4 हासिल 1, 2 5 10, 10 1 11 के खाते में लगा 1, 2 8 16 1 17 के, 7 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 कम 2, दशमलव उसी स्थान पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो दशमलव, लेकिन ये अभी क्या हो जाएगा, बार बार, यह भी क्या होगा, बार, जब बार में है तो बार ही आएगा, बात समझ में आ रहा है ना, जब बार में है तो बार ही आएगा, तो 2/7 का मान बिना भाग दिए हुए हम इतना निकाल दिए, अगर भाग भी देंगे तो इतना ही मान आएगा, यदि भाग भी देंगे हम लोग तो इतना ही मान आएगा, बात समझ में आ रहा है ना।
तब इसी तरह 3/7 को करेंगे। तो 3/7 को कैसे करेंगे बताइए? तो आप 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसी तरह इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे और 1/7 का मान दिया है मेरे पास, दिया है ना हम लोगों के पास, क्या दिया है बताइए? तो यहाँ पर 0.142857 ये मान दिया है ना। तो अब अंदर गुणा कर दीजिए 3 से, करिए। 70 के 21 के एक हाथ में लगल 2 और 3 5 15, 15 2 क्या हो जाएगा? 17। हासिल क्या हो जाएगा? 1। 3 8 24, 7 5 35 है ना, यहाँ पर 3 7 21 से एक हाथ में लग क्या हो जाएगा? 2 और 3 5 क्या होगा? 15 15 17 के साथ हाथ में लगल 1 और 3 8 24, 24 से क्या हो जाएगा? 25 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा ना। 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 और 3 3 1 हासिल 1 क्या हो जाएगा? 4। जी दशमलव उसी स्थान पर जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा? आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोग 4/7 को भी निकाल सकते हैं। 5/7 को, 4/7 को क्या करेंगे? 4 गुणे 1/7 करेंगे और इसका मान रख के उसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर 5/7 को उसी तरह करेंगे, 5 गुणे 1/7, फिर 6/7 करेंगे, 6 गुणे 1/7। जब इतना मान करेंगे ना और 1/7 से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? निकल जाएगा। बात समझ में? इस तरह आप लोग आगे इसका मान निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त किया, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब इसको P/Q मतलब भिन्न में चेंज करना है। बात समझ में आ रहा है ना? चेंज करना है। और जहां P/Q क्या है? एक पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऐसे ज्ञात करना है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए ये सवाल है, इसको बाटा के रूप में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? ऐसे सिंपली नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बार है, 6 6 6 6 अनेक बार आया है। अनेक बार जब लग जाएगा ना ऊपर, तो यहाँ पर क्या है? अनेक बार रिपीट कर रहा है। तो उसका कैसे निकालेंगे? आप इसको सबसे पहले x के बराबर लिखेंगे। तो x बराबर हम 0.6666 डॉट 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 अनंत बार लिख सकते हैं कि नहीं? 6 बार को 0.6666 अनंत बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अनंत बार, ठीक है ना। जब x बराबर, अब बताइए कि दशमलव के कितने कितने दशमलव के आगे एक अंक है, वो कितने अंक हैं जो बार बार रिपीट कर रहा है? मतलब इसमें ये बात चेक करना है कि कितनी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है। इसमें एक संख्या है जो 6 है, एक बार एक ही संख्या है ना जो बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। तो जब एक संख्या रिपीट करे तो 10 से गुणा करेंगे, और जब दो संख्या ऐसे मान लीजिए 2 5 2 5 2 5 संख्याएं रिपीट करे तो 100 से गुणा करेंगे। जब 3 संख्याएं रिपीट करे 2 3 5 2 3 5 2 3 5, तो कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। तो बताइए इसमें एक संख्या रिपीट कर रही है तो कितने से करेंगे? 10 से। तब लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा। देखिए कैसे निकाल रहे हैं, करने देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूं। इसका क्या निकाल रहा है? P/Q के रूप में। तो सबसे पहले x जब दोनों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10x होगा कि नहीं? इसमें इस पक्ष में भी 10x होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब इसमें भी 10 से जब गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? 1 दशमलव इधर भागेगा ना। तो बताइए यहाँ पर जब 1 दशमलव इधर भागेगा तो 6.66666 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधर भागेगा, 1 दशमलव भागेगा तो 6.6666 अनेक बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो बताइए 0.6666 को क्या माने हैं यहाँ पर? x माने हैं। क्या माने हैं? x। तो बताइए यहाँ पर 10x बराबर 6 प्लस 0.6666 है ना। इस डाटा है कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 प्लस 0.6666। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो मतलब इस मान को 2 भागों में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? बताइए। और कहां से ये पता चला ना? 10 जब इसमें 10 से गुणा करके 1 दशमलव आगे भागेगा, फिर इतना मान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए इसको हम 6 प्लस 0.6666 लिख सकते हैं कि नहीं 2 भाग में तोड़ करके? तो बताइए यहाँ पर 10x बराबर 6 प्लस इतना मान को हम लोग क्या माने हैं? बताइए तो इतना मान को हम लोग क्या माने हैं?
एक्स क्या माने है, एक्स बराबर उतना माने है ना, तो उसके जगह पे एक्स बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं ना। तो इतना मान के एक्स। अब बताइए 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 10x में से एक एक्स जाएगा, कितना होगा 9x बराबर 6। तो अब यहाँ से निकालेंगे x बराबर क्या होगा 6/9, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार। तो अब यहाँ से x का जो मान निकलेगा 2 बटा क्या होगा 3, 2/3 होगा। तो आप लोगों का जो मान है वो आएगा कितना 2/3। तो बताइए यही बोल रहा है कि 0.6 बार को p/q के रूप में बदलिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/3। इसका आंसर क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है तीसरा का 2 नंबर देखिए, पहला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2 दिया है कि 0.47 बार को भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक है, दशमलव से क्या करना है भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले हम इसको x के बराबर, पहला स्टेप में हम पहले तो इसको भिन्न के रूप के बराबर लिखेंगे, x के बराबर लिखेंगे। इसको किसके बराबर लिखेंगे x के बराबर, x बराबर 0.4777, ये डाट डाट अनंत बढ़ जाएगा, अनंत बढ़ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है x के बराबर। तब देखिए तो ये दशमलव के कितने स्थान तक गया है 2 स्थान तक। तब इसमें दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तब देखिए यहाँ से दोनों पक्षों में यदि 100 से गुणा करेंगे तो ये 100 x बराबर, जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 दशमलव आगे आ जाएगा, यानी कि 47.7777 डाट 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 अनंत बढ़ जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं 100 से जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा ना। अरे 100 से जब गुणा करेंगे तो दो वो इधर भागेगा, 2 स्थान किधर भागेगा आगे भागेगा, तो 47.777 अनंत बढ़ जाएगा, जाएगा ना। तो बताइए यहाँ से 100x बराबर 47.7777 अनंत बार गया है। तो अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ देना है। इसको ऐसे लिखिए 100x बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 47.3 प्लस 0.4777 डाट डाट अनंत बार। अब बताइए इन दोनों के जोड़ेंगे तो इतना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ को मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ, 47.3 में यदि जोड़ेंगे 0.4777 अनंत बार, तो हो जाएगा 7777 4 3 7.74। इतना आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, इतना आ जा रहा है ना। तो इस तरह इसको हम 2 भागों में से तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे कितना कितना में तोड़ेंगे, 47.3 प्लस 0.4777 जोड़ेंगे। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x बराबर 47.3 प्लस इतना को हम लोग क्या मानेंगे बताइए, तो इतना को हम लोग क्या माने हैं x माने हैं ना, तो इसका मान x के जगह बैठा देंगे, इसके मान के जगह क्या बैठा देंगे x बैठा देंगे। तो 100x में से इधर घटेगा ना x, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 100x में से यदि x घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 99x बराबर 47.3। तब यहाँ से x बराबर लिखेंगे ना, x बराबर क्या होगा यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 47.3 अब बटा क्या होगा 99 होगा कि नहीं होगा बताइए। यदि ये 0.1 हटेगा तो इधर नीचे आकर के 0 बढ़ेगा ना, तब यहाँ से बताइए 473 बटा क्या हो जाएगा 990। तो इसको आप कटा सकते हैं, कितने में कटेगा ध्यान से देखिए, 3 से तो पहले कटेगा ना, 7 3 10 10 4, तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, कौन सी संख्या से कटेगा 11 से कटेगा। देखिए तो 11 से 11 चौक 44, 3 11 तिया 33, 11 से 11 ना 99, ये 90 बार, मतलब 43/90 आएगा। इसका मान क्या आएगा 43/90। इसका परिमेय संख्या इस भिन्न में चेंज होगा तो 43 बटा क्या आएगा 43/90 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए, तीसरा का 3 नंबर है यहाँ पर कि 0.001 बार, तीनों को बार है। ठीक है ना, तो इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले तो हम इसको x के बराबर लिखें, x बराबर 0.001 बार। ठीक है, 0.001 बार लिख सकते हैं इसको, या 0.001 0.001 001 001 ऐसे डाट डाट अनंत बार आएगा कि नहीं आएगा बताइए, x का मान अनंत बार आएगा ना। तो ये जब ये दशमलव के कितना स्थान तक गया है 3 स्थान तक गया है ना, तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा होगा कि नहीं होगा। जब 3 स्थान जाएगा तो 1000 से दोनों पक्षों में गुणा होगा, 2 स्थान तक रहेगा तो 100 से, 1 स्थान रहेगा तो 10 से गुणा करेंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x बराबर, जब इसमें 1000 से करेंगे तो ये 1 आगे आ जाएगा कि नहीं आएगा,
1000 से गुणा करके 3 स्थान भागेगा कि नहीं भागेगा, तो हो जाएगा 1.001 डाट 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 अनंत बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बताइए इसको 1000 एक से ना आप प्लस एक, आप यहाँ पर प्लस यदि करेंगे 001 डाट डाट अनंत बार हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर 1000 है ना, 1000 एक्स प्लस 1000 एक्स, यहाँ पर प्लस 1000 एक्स बराबर 1000 एक्स बराबर यहाँ पर 1 प्लस इतना का मान क्या है हमारे पास, एक्स है कि नहीं है, एक्स। तो यहाँ पर 1000 में से घटाएंगे तो 999 एक्स बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/999, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर 0.9999 डाट डाट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना, तो के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब इसको हल करके इसका P/Q के रूप में क्या करना है, बदलना है इस मान को। तो सबसे पहले इसको x के बराबर लिखेंगे, x बराबर 0.9999 डाट 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 हो जाएगा कि नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार भी लिख सकते हैं, 0.9 बार मतलब बार बार। तो बताइए दशमलव के कितने स्थान तक गए, एक स्थान तक गया है कि नहीं गया है, दशमलव के एक स्थान है ना इसमें, तो दशमलव में एक स्थान है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 10 x बराबर हो जाएगा 9.9999 होगा कि नहीं होगा, पूछिए समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर आ रहा है ना। तब यहाँ पर जब ये आ रहा है तो इसको हम 10x बराबर इस मान को हम लोग 9 प्लस 0.9999 डाट डाट भी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। दो भाग में तोड़ना है, इसको तोड़ दिए मैं, बताइए इसको जोड़ेंगे तो इतना ही मान होगा, बात समझ में आ रहा है। तब जब दोनों तोड़ेंगे तो इतना मान होगा। तो यहाँ पर 10x बराबर 9 प्लस, अब इस मान को हम लोग क्या माने हैं, 0.9999 को क्या माने बताइए, तो 0.99 को x माने है कि नहीं माने, इतने मान को इतना माने है कि नहीं माने है, माने है ना। तो इतना माने है तो इसके जगह आप x बैठा देंगे, अब कुछ करना नहीं, इसको पक्षांतर कर दीजिए। 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 9x बराबर क्या होगा बताइए, तो 9x बराबर क्या होगा, 9 होगा कि नहीं होगा। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, तो x कट के कितना आएगा x का मान बताइए, तो x बराबर 1 आएगा, x बराबर कितना आएगा 1/1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ध्यान पूर्वक आप लोग अपने साथ किताब भी ले लीजिएगा और कॉपी भी। ठीक है, किताब को अपने पास रखिएगा, सवाल करते वक्त किताब को अपने पास रखिए ताकि सवाल आप अच्छे से पढ़ सके। ठीक है ना, तो इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब ये बात बोल रहा है कि 17 में 1 से भाग देना है, 17 से 1 में क्या करना है भाग देना है। तो अब भाग देंगे तो अधिक से अधिक दशमलव बार कितना बार जाएगा, अधिकतम मान इसका क्या होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक चेक करिए कितने बार तक जा सकता है, और वही संख्या बार बार रिपीट करेगी और कितनी अधिकतम मान वो होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 17 में पहले तो हम 1 से भाग देंगे तो ये दशमलव बढ़ जाएगा तो 0 उतरेगा। अब बताइए 17 से फिर भी 10 छोट है, तो छोट है तो दशमलव कहता है कि मेरे जब मैं आ गया तो एक बार आप उतार सकते हैं, जब मैं दशमलव आ गया तो आप एक बार क्या कर सकते हैं उतार सकते हैं 0। लेकिन फिर भी अगर आपसे मैं न कटूं तो दूसरे बार 0 लेने से पहले आप एक बार ऊपर क्या लेकर जाएंगे 0 लेकर जाएंगे। तो बताइए फिर भी नहीं कट रहा है तो बोल रहा है कि आप 0 एक बार ले जाइए तब मुझ में एक बार और 0 बढ़ाइए। अब 17 का पारा क्या करेंगे करिए, 17×5 क्या हो जाएगा 17×5 85, 5 बार जा सकता है ना, तो 10 में से 5 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा 1, फिर एक बार 0 उतार सकते हैं दशमलव है तो हो जाएगा ना। तो बताइए 17 का पारा पढ़िए कि 150 से ज्यादा ना मत हो और कम भी हो जाए। 17 क्या हो जाएगा 17×8 17×9 तो 17×8 क्या हो जाएगा 36 होता है ना, 17×8 36 से
इसमें से घटेगा तो 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार 0 बार बढ़ाएंगे, अधिकतम मान की लास्ट मान पूरा कितना बार में जा रहा है, यही बात करना है। तो बताइए 17 क्या हो जाएगा, 17 कितने बार जाएगा बताइए तो, 17 8 क्या हो जाएगा, 17 8 36 से हो जाएगा ना। तो करिए 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा पूरा, ठीक है ना। फिर एक बार 0 उतारेंगे, 17 दूनी 34। अब इसमें से क्या निकल रहा है, 6 निकल रहा है, कट जाएगा। फिर एक बार 0 उतारेंगे, 17 तिया क्या हो जाएगा 51, इसमें से क्या बचेगा 9। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 0, 17 17 चौक 17 पचे 85, मतलब ये 90 में, अब यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है। 17 पचे 85, अब इसमें से 5 निकला, कट गया। जब यहाँ पर 5 निकल गया, कट गया, तो फिर 0 बार लेकर जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 17 का पढ़ा पढ़िए, 17 5 बार जाएगा, यहाँ पर 5 बार यहीं पर लेकर जाइएगा, ठीक है। 17 17 दूनी क्या हो जाएगा 34। अब इसमें से निकालिए कितना आएगा, 6 आएगा ना, 6 1 16 होगा, 16 हो जाएगा। तो फिर एक बार कितने बार जाएगा, 0 उतरेगा। फिर 17 पर करिए कितने बार जाएगा, 17 नवा हो जाएगा ना 53 से, तो कितना हो इसमें से 7 और 7 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना। तो अब यहाँ पर फिर 0 उतरेगा, 17 आ गया ना। तो बताइए 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो जाएगा। अब इसमें से कितना बचेगा, 2 कट जाएगा। फिर 0, 17 एकम 17, कितना बचेगा 3, 0, 17 एकम 17। अब देखिए, अब 17 एकम 17, 3 बचा। अब मतलब लगभग लगभग आपको 0.5 8 2 3 5 2 9 4 1 1, ठीक है ना, इतना बार आएगा आपका, ठीक है। तो दशमलव आपका आंसर यही हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब 0 दशमलव इसका मान हो जाएगा 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1, ये बार में कर दीजिएगा, बार बार अब यही संख्या आती रहेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपके पास कि P बटा Q दिया है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। P बटा Q और दिया है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा। Q का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ऐसा रूप का अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है ना। जहां Q और P और Q क्या है, पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। और जिनका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये बात ये बोल रहा है कि P बटा Q के रूप में तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो ये यहाँ पर दिया है कि एक के अतिरिक्त कोई P और Q जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मैंने एक के अतिरिक्त नहीं है, तो कौन सा मान संतुष्ट करेगा। तो आप या तो लिखेंगे 2 के गुणनखंड लिख सकते हैं, 2 के घात लिख सकते हैं, या 5 के घात, या दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे बताइए तो, यहाँ पर लिखेंगे 2 के घात का गुणन उभयनिष्ठ, 2 के घात का गुणनखंड, या 5 के घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड, या दोनों लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 7 नंबर। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनुवर्ती हो, क्या हो, अनावर्ती हो। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी 3 गो संख्या लिखिए जिसका क्या मान हो, दशमलव प्रसार अनंत हो, क्या हो, दशमलव प्रसार। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.66666 डाट अनंत तक लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 0.33333 डाट अनंत बार, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.777777 डाट अनंत बार। ऐसे भी तो 3, मतलब 3 ही संख्या लिखना है जो कि अनंत बार जा सके।
तो ये अनंत बार की क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर आपके पास कंप्लीट हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग या अपने से आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इस आप लोगों के पास दिया है कि 5 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या है बताइए तो। 5/7 दिया है और एक 9 बटा क्या दिया है, 11 दिया है। इनके बीच के 3 परिमेय संख्या है, मतलब n का मान कितना है, 3। तो सबसे पहला काम बीच में जब 3 परिमेय संख्या निकालना है तो पहला काम करते हैं कि उनके हर को देखते हैं। यदि हर बराबर है तो ठीक है, नहीं तो हर का लॉसो लेकर उसके हर को क्या करते हैं, बराबर। तो 11 और 7 का होता है 77 एलसीएम। तो ये हो जाएगा 11 बार 11 5 55, ये हो जाएगा 7 बार 9 7 63। तो अब हमारे पास आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 55/77 और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 63/77 हो जाएगा। जब 63/77 हमारे पास कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। तो n+1 से अंश और हर में गुणा करेंगे ना, तो 3 क्या हो जाएगा, 4। यानी कि इसमें 4/4 से गुणा करेंगे और इसमें भी 4/4 से क्या करेंगे, गुणा। तो इसमें 4/4 से जब गुणा करेंगे तो 55 चौका क्या होता है, देखिए 4 5 20, 4 5 20 2 22, 220/7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, 308। इसका जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 6 चौक 24 1 25, 252/308। इसका भी क्या हो जाएगा, 308। तब इन दोनों के बीच, इसके बीच और इसके बीच, इन दोनों के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 न। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 221/308। एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 222/308, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 223/308। 3 ही निकालना है, आप जिधर से भी 3 को निकाल दीजिए। बात समझ आ रहा है ना। तो ये 3 परिमेय से इस तरह आपका क्या हो जाएगा, रुक जाइए अभी कंप्लीट होएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 गो क्वेश्चन दिया है, इसमें चेक करके बताना है कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। मतलब कहने का यह है कि इसमें बताइए, तो बताइए इसमें परिमेय कौन है। ये तो कॉर्नी में 23 है ना, है ना। तो कॉर्नी में 23 का वर्गमूल ही निकलेगा। तो ये कॉर्नी में जो संख्या रहती है वो अपरिमेय होती है ना, इसलिए अब पहली संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 225 किसका है, 225 किसका वर्ग है, 15 का है ना। 225 से जब निकलेगा बाहरी तो कितना होगा, 15 का वर्गमूल है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय। परिमेय होगा कि नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। अब 0.3 7 9 6 है, तो इसका अगर परिमेय चेंज करेंगे तो ये अंश बटा हर में हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा ना। तो ये अभी क्या है, परिमेय है। ठीक, ये लिमिट स्थान तक है। लेकिन ये जो मान दिया है ये 4 7 8 4 7 8 बार बार आ रहा है, बार बार रिवीजन कर रहा है। 4 7 8 मतलब अनंत बार है, इसलिए क्या है, जब संख्याएं रिवीजन करने लगी ना तो दशमलव के बाद तो संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है, ये अभी बार बार रिवीजन कर, मतलब डाट डाट का मतलब क्या कर रही है, ये अभी बार बार रिवीजन कर रही है, इसलिए अभी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और प्रश्नावली 1.3 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया, द एंड हो गया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और दोस्तों के पास शेयर करके मेरा लिंक को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।